वाक्य दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे दिख रहा ना, तो यहाँ पे लिखती हूं मैं, दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष छांटिए। विशेष छांटिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं आपको वाक्य दे रही हूं, तो आपको उसमें से विशेषण शब्द छांटना है। ठीक है, पहला है हमारा, पहला वाक्य है, मुझे काला घोड़ा अच्छा लगता है। मुझे काला घोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप बताओ इसमें कौन सा विशेषण शब्द है और कौन सा विशेष है। बताइए जल्दी से। मुझे काला घोड़ा अच्छा लगता है, तो इस सेंटेंस में कौन सा विशेषण शब्द है, कौन विशेषता बता रहा है घोड़े की? काला। काला क्या है? विशेषण शब्द है, विशेषण। और विशेषण में विशेष क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है? काला जो है वो किसके बारे में बताया जा रहा है? घोड़ा के बारे में बोला गया है ना, यहाँ पे घोड़ा की विशेषता बता रहा है, तो विशेष तौर पे किससे बोला जा रहा है? घोड़ा। तो घोड़ा हमारा क्या होगा? विशेष होगा। क्या होगा? विशेष। हाँ, अब काला तो हमारा विशेषण हो गया, लेकिन इसमें भेद कौन सा है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है कि निश्चित परिणामवाचक है? कौन सा है इसमें? काला क्या है? गुणवाचक है। काला क्या है? गुणवाचक है, क्योंकि काला उसकी गुण है, विशेषता है। ठीक है, हाँ, चलो अब नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला लेते हैं। अब हम सेकंड वाला है, नीला आसमान सुंदर लग रहा है। लग रहा है। सेकेंड वाक्य है हमारा, नीला आसमान सुंदर लग रहा है। तो इसमें विशेषण किसके बारे में विशेष बताया जा रहा है? विशेषण किसके बारे में विशेषता बता रहा है? कौन से शब्द की विशेषता बता रहा है यहाँ पे? जल्दी बोलो। किसके बारे में बताया जा रहा है? हाँ, आसमान के बारे में। तो आसमान कैसा है इसमें? नीला है। तो विशेषण शब्द कौन सा हुआ? नीला। और विशेष शब्द क्या हुआ? आसमान। ठीक है, तो नीला उसकी क्या है? गुण है कि संख्या है कि क्या है? गुणवाचक है ना, क्योंकि गुण बता रहा है नीला आसमान। आसमान कैसा है? नीला, उसका गुण है। ठीक है, और कौन सा विशेषण शब्द है और कौन सा विशेष शब्द है? जल्दी बताइए फटाफट। उस मोटे लड़के को बुला, कौन सा विशेषण शब्द है? कौन सा है? तेजी से बोलो, जब सुनाई देगा। मोटे है ना, तो मोटा यहाँ पे विशेषण शब्द है, और लड़के के बारे में बोला जा रहा है, तो वो विशेष है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया था पेज नंबर 69 तक हो गया था। पेज नंबर निकालो 70, पेज नंबर 70। यहाँ पर विशेषण शब्दों के रूपांतर
विशेषण शब्दों को कैसे चेंज कर सकते हैं। रूपांतरण मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। जैसे पहला है केस ऑफ जेंडर, मतलब लिंग के कारण कैसे चेंज करेंगे। दूसरा है वचन के कारण, और थर्ड है हमारा कारक के कारण। जैसे कारक पढ़ाए थे ना मैंने, तो वो तो पहला है हमारा, हम लिंग के कारण पहले पढ़ेंगे। लिंग के कारण कैसे चेंज करते हैं हम, लिंग के कारण विशेषण को हम कैसे चेंज करते हैं। लड़का है या लड़की है तो उसके लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, नीतू का छोटा भाई परीक्षा में अव्वल रहा। नीतू का छोटा भाई, लता की छोटी बहन। यहाँ पे छोटा और छोटी, ठीक है। यहाँ पर भाई और बहन की बात हो रही। जैसे मेरा एक छोटा भाई है और मेरी एक छोटी बहन है। बहन के बारे में बताया जा रहा है, तो वो कैसी है, छोटा है या छोटी। तो इन शब्दों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जेंडर पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पे छोटा है मतलब ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, मतलब मेल है। और यहाँ पे छोटी बहन छोटी है, तो छोटी शब्द से हम पहचान सकते हैं कौन है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर बहन या भाई की विशेषता बता दी है कि वो छोटा या छोटी शब्द है, लेकिन उसमें भी हम पता लगा सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी शब्दों को पहचान सकते हो। सेकंड है वचन के कारण। फर्स्ट हो गया लिंग के कारण, और दूसरा है हमारा वचन के कारण। वचन मतलब एक वचन और बहुवचन। वचन के कारण, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं वचन, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन या अनेक वचन भी बोल सकते हैं, हमको दोनों आ जाता है, ठीक है। तो एक मतलब मेरे पास एक चौक है, मतलब ये कितनी है, एक है। और मैं कहूंगी मेरे पास 4 चौके हैं या बहुत सारी है, तो मतलब ये कितनी हो गई, बहुवचन में हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वचन के कारण लिखा है, जितेंद्र ने हरी शर्ट खरीदी, ठीक है। जितेंद्र ने हरी शर्ट खरीदी और महेंद्र ने लाल पेन खरीदा। अब जितेंद्र ने हरी शर्ट खरीदी, शर्ट का यहाँ पे एक ही वचन में प्रयोग किया गया है। देखो जैसे जितेंद्र ने हरी शर्ट खरीदी, शर्ट, हरी शर्ट, तो ये शर्ट मतलब एक। अगर यहाँ पर मैं बोलती जितेंद्र ने कई शर्टें खरीदी, शर्टें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता। जैसे कमीज, शर्ट की जगह हम कमीज लिखते तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कमीज और कमीजी। तो ये हमारा एक वचन और बहुवचन। पेन में एक पेन खरीदा और बहुत पेन खरीदे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसका बहुवचन नहीं होता। वही शब्द हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे, इस तरह के आगे शब्दों को प्रयोग करके एक वचन का हम बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कारक के कारण, मतलब केस के कारण। थर्ड जो है हमारा केस के कारण। कारक, कर्ता के कारण को जो मैंने सिखाए हैं आपको वही है, उन्हीं के कारण, ठीक है। देखो यहाँ पर है, छोटी लड़की ने खो खो खेल खेला और बड़े लड़के ने पतंग उड़ाई। यहाँ पर छोटी लड़की ने आया ना, कर्ता ने, कर्ता का कौन सा चिन्ह होता है, ने, ठीक है। यहाँ पर लड़की ने खो खो खेला और लड़के ने पतंग उड़ाई। यहाँ पे ने से इधर पुल्लिंग आ गया और इधर क्या हो गया, स्त्रीलिंग आ गया। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। लड़की ने पतंग उड़ाई और लड़के ने
पतंग उड़ाई। तो मेष का यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो एक वचन से बहुवचन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विशेषण के रूपांतरण, मतलब हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है संज्ञा से विशेषणों की रचना कैसे की जाती है। आप विशेषण शब्द होते हैं जो हमारे, हम उनको चेंज कैसे करते हैं। कई बार होता है ना, जैसे यहाँ पे इतिहास, इतिहास अगर हमारा क्या है विशेषण शब्द है, तो हम इसको कैसे वो संज्ञा शब्द है तो इसको हम विशेषण में कैसे परिवर्तित करेंगे, ऐतिहासिक कहते हैं ना, वो बहुत ऐतिहासिक है। हमारे इधर क्या है, आपने देखा होगा संग्रहालय में या फिर बड़े बड़े म्यूजियम में पुरानी चीजों को संजो कर रखा जाता है। जैसे सेवाग्राम में भी देखा होगा आपने, गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के कुछ सामानों को बचा के रखा हुआ, तो वो आप कैसे हो गई, ऐतिहासिक हो गई, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई। तो इतिहास में है उनका, हम जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा, बोलते उसमें पढ़ा होगा कि वो एक छड़ी लिए रहते थे, एक छोटी सी घड़ी लिए रहते थे, आंखों में चश्मा लगाए रहते थे, एक उनके पास चरखा था, पेन था। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी इतिहास में, और वही चीजें आज सेवाग्राम में रखी है, मतलब वो ऐतिहासिक हो गई, वो देखने के लिए हो गई हमारी, तो ऐतिहासिक हो गई। इसी तरह संस्कृति, संस्कृति शब्द हमारा संज्ञा शब्द है। अब इसको हम विशेषण में कैसे चेंज करते हैं। संस्कृति तो होती है, सब जगह की संस्कृति अलग अलग होती है। हमारे यहाँ की अलग है, विदेशों की अलग है, दूसरे देशों की अलग है, सबका रहन सहन, पहनावा, खान पीन सब अलग रहता है, सबकी संस्कृति अलग रहती है। और उससे अगर हम विशेषण शब्द बनाते हैं तो सांस्कृतिक बनाते हैं, सांस्कृतिक एक जोड़ देते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, विशेषण शब्द बन जाता है। इसी तरह जैसे मास, मास मतलब क्या होता है, महीना कहते हैं ना, कौन सा मास चल रहा है, तो हम कहते हैं कौन सा महीना चल रहा है। तो मास से अगर हम विशेषण शब्द बनाते हैं तो कौन सा मासिक चल रहा है, एक लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मासिक शब्द हो जाता है। जैसे सामने देखो आप लोग, यहाँ पर इक प्रत्यय है, यहाँ पे भी इक है और यहाँ पे भी इक प्रत्यय है। प्रत्यय द्वारा लगा के हम शब्दों को विशेषण बना देते हैं। ये शब्द हमारे मूल शब्द है और इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया, ऐतिहासिक बन गया। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आपका संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनाते हैं ये हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम सर्वनाम से। सर्वनाम से हम कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम से, ठीक है। जैसे सर्वनाम शब्द है मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं, तो मैं को हम विशेषण शब्द में कैसे प्रयोग करेंगे, मैं से मेरा, मैं पढ़ा रही हूँ और ये मेरा डेस्टर है, ठीक है, तो मैं से मेरा बन जाता है। विशेषण अगर बनाया है तो मेरा डेस्टर है, ये डेस्टर है, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये डेस्टर मेरा है, ठीक है। इसी तरह कौन, कौन का विशेषण शब्द बनाएंगे तो वो कैसा, ठीक है, कैसा है, कौन है वो, कैसा है वो, विशेषण शब्द बनाते ना कि कौन आया, कैसे हो तुम, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे शब्द दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, 71 नंबर पेज पे निकालो तो आपको दिए गए हैं, तो आप भी देखते हैं, जैसे आपका, आप जैसा, वह का, उसका। इसी तरह इंग्लिश में भी आप यूज करते होगे ना, करते हो कि नहीं करते हो, उसी तरह हिंदी में भी यूज किया जाता है। इसी तरह क्रिया से विश्लेषण की रचना, क्रिया शब्द से विशेषण कैसे बनाते हैं, जैसे क्रिया शब्द क्या होती है आपके, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में एक्शन वर्ड बोलते हैं ना उसको, एक्शन, उसी तरह हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया भी क्या कर रही हूँ मैं, पढ़ाने की क्रिया हो रही, तो पढ़ना क्रिया होती है, और उसको अगर विशेषण बनाएंगे
तो विशेषण शब्द कैसा है? कौन अपने क्लास में कौन सबसे ज्यादा पढ़ता है? हमारी क्या कहते हैं, इधर संजना हो गई पढ़ने में, मानसी भी हो गई, इसी तरह हमारे 8A में भी है लड़कियां पढ़ने वाली है जो दिन भर उसी में घुसी रहती किताबों में। एकता भी जैसे बहुत, एकता है कि नहीं है यहाँ पे आज ऑनलाइन क्लास में? तो वो लोग कैसे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो बहुत पढ़ाकू है, वो बहुत पढ़ाकू है, दिन भर पढ़ती रहती है। मतलब क्रिया से हमने विशेषण बनाया, क्रिया थी हमारी पढ़ना। हाँ, बॉयज भी है, पृथ्वी भी है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और कुछ शैतानी भी करते हैं। ज्यादातर उनको शैतानी आती है, अभी लेकिन शैतानी छोड़ दो आप लोग, ठीक है? पढ़ना से पढ़ाकू हो गया। लड़ना, लड़ना तो सीखते हो, दिन ऐसा दिन नहीं जाता होगा जहाँ बॉयज और गर्ल्स की लड़ाई ना होती हो। मेरी क्लास में तो ज्यादा ही होती थी, 8 में यानी 7B में नहीं होती थी कि नहीं होती थी? हाँ, तो लड़ना से क्या हो जाता है? वो बहुत लड़ाकू है, बोलते हैं ना कि वो बहुत लड़ाकू है, उससे बोलना नहीं, वो जब देखो तो लड़ने में तैयार रहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। ये इसी तरह हमको क्रिया से हम कैसे बनाते हैं विशेषण, यही वाले शब्द हमारे टेक्स्ट बुक में भी रहते हैं। जब आप पढ़ते हैं ना तो टेक्स्ट बुक में रहते हैं। हाँ, ठीक है, पता। हाँ, जैसे अड़ना से अड़ियल है, अड़ियल मतलब होता है वहीं पे खड़ा रहता है, उसको कितना भी मारो वो वहां से हटता नहीं है। जिद्दी बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ना कि वो बहुत जिद्दी है, बात नहीं मानता, हिंदी में उसको अड़ियल बोलते हैं। इसी तरह उड़ना, उड़ाकू, उड़ने की फिक्र रहती है, जब देखो उड़ता रहता है। तो ये भी शब्द समझ में आए। लास्ट है शायद अवयव से विशेषण की रचना करना। बहुत बच्चे हैं हमारे यहाँ, सबके नाम पता है मुझे, सब पढ़ने में अच्छे हैं, सबको ध्यान देता है, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने फील्ड में अच्छे, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई गाना गाने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, सारे बच्चे मेरे अच्छे हैं, ठीक है? तो अवयव से विशेषण की रचना। अवयव शब्द, अवयव मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? मैं जैसे पढ़ाती हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रही, धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द तो हम चेंज कर सकते हैं क्या? अगर इसको चेंज करना है तो हम चेंज नहीं कर सकते, इस शब्द को हमको वैसे यूज करना पड़ेगा, वो हमारे अवयव शब्द कहलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर धीरे धीरे मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया। अभी मैं क्लास के कहाँ पढ़ा रही हूँ? अंदर पढ़ा रही हूँ, अंदर, ठीक है? अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे अंदरूनी बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा अंदरूनी, मतलब क्लास के अंदर हूँ, अंदरूनी हूँ, बाहर नहीं गई। अगर बाहर होता तो बाहरी हो जाता, ठीक है? बाहर पढ़ाते तो बाहरी हो जाता। इसी तरह पीछे, पीछे अवयव शब्द है तो क्या बोलते हैं? हमारा पिछला पढ़ा हुआ, बोलते ना कि पिछली बार पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं है? तो पिछला, हाँ, पिछला, पिछला याद है, पीछे से पिछला, ठीक है? तो हमारे ख्याल से ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे आपके। पीछे उपसर्ग से विशेषण भी बनता है, तो ये भी है, दु प्लस बल, दुर्बल हो जाता है। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं तो तब ये वाले हमारे ज्यादा आते हैं, ठीक है? तो ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए, तो आप अपनी पूरी एक्सरसाइज जो है 73 नंबर और 74 नंबर, ये तीनों आप पूरी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? जो आपका है 74 में है, निम्नलिखित परिभाषा उदाहरण सही लिखकर चार्ट बनाइए, इसे अपनी कक्षा में चिपकाइए। तो अगर टाइम है तो चार्ट बना लीजिए, फिर जब हमारा स्कूल ओपन होगा तो हम चिपका लेंगे अपनी क्लास में, जो भी हमें ऊपर की मिलेगी, ठीक है? तो पर ये अपनी परिभाषा तो आप लोग लिख लेना, ठीक है?